नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 6 की इतिहास पुस्तक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग अध्याय 7 नए धर्मों का उदय के बारे में जानने वाले हैं। और इसमें यह भी जानेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिस अनुसार यहाँ पे नए धर्म का उदय हुआ, और वो धर्म कौन कौन से थे जिनका उदय हुआ। तो आइए इस अध्याय को हम लोग आरंभ कर लेते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी का समय उत्तर भारत में धार्मिक दृष्टि से महान परिवर्तन का काल माना जाता है। इस समय समाज में व्याप्त कुरीतियों, पाखंडों, कुप्रथाओं, छुआछूत, ऊंच नीच आदि के विरुद्ध आंदोलन उठ खड़ा हुआ। यह आंदोलन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि लंबे समय से वंचित हो रहे असंतोष का परिणाम था। अतः वैदिक धर्म के कर्मकांडों के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हो गई। कुछ लोगों ने कर्मकांडों एवं बाह्य आडंबरों की निंदा की और धर्म के नैतिक पक्ष पर बल दिया गया। ऐसे लोगों में महावीर एवं गौतम बुद्ध प्रमुख थे। महावीर जहाँ जैन धर्म के संस्थापकों में एक थे, वहीं गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। धर्म के बारे में, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ये ध्यान रखने वाली बात है कि महावीर जो थे वो हमारे 24वें तीर्थकर थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्षत्रिय राजा थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी कुल की थी। एक राजकुमार के रूप में उनका लालन पालन हुआ। बचपन में उनका नाम वर्धमान था। युवावस्था में यशोदा नामक कन्या के साथ उनका विवाह हुआ, जिससे प्रियदर्शना नामक पुत्री हुई। वर्धमान ने 30 वर्ष की अवस्था तक एक सुखी गृहस्थ का जीवन व्यतीत किया। माता पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने बड़े भाई नंदवर्धन से अनुमति लेकर तपस्या करने घर से निकल पड़े। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो याद रखना है, साल का वो वृक्ष था और वो जगह कौन सा था, तो वो है जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल का वृक्ष था, उसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्हें केवलिन यानी कि सर्वोच्च ज्ञान रखने वाला जिन विजेता या जितेंद्रिय कहा गया। उनकी साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर कहा गया। जैन धर्म की शिक्षाएं। महावीर के उपदेश सरल थे। उन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। महावीर के अनुयायी जैन कहलाए। उनके जो अनुयायी हुए, मतलब उस धर्म को मानने वाला, उस धर्म को पालन करने वाला, उनके अनुसार चलने वाला, उनको अनुयायी कहते हैं, तो वो जैन कहलाए। महावीर की शिक्षा पूर्णतः नैतिक थी, जिनका उद्देश्य आत्मा की पूर्णता थी। जैन धर्म में अहिंसा एवं सदाचार पर बल दिया गया। ये जानने योग्य बातें हैं। जैन धर्म में अहिंसा एवं सदाचार पर बल दिया गया। इसके अनुयायियों को संयमित जीवन जीना होता था। अपने जीवन में इन्हें सदा सच बोलना एवं ईमानदार होना पड़ता था। चोरी करने की सख्त मनाही थी। वे संपत्ति जमा नहीं कर सकते थे। उन्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता था। यह भी जाने, महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में मिलता है। ये एक जैन ग्रंथ है, आचारांग सूत्र में मिलेगा आपको। इधर हम लोग देख रहे हैं दाहिनी ओर हमारे जैन धर्म के सिद्धांत भी हैं। उसमें 5 सिद्धांत का पालन करना होता था। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। ये 5 सिद्धांत उनके थे जिनको पालन करना पड़ता था उनके अनुयायियों को।
जैन धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार कर्मफल भोगते हैं। कर्मफल ही जीवन तथा मृत्यु का कारण है। कर्मफल से छुटकारा पाकर व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। जैन धर्म का प्रचार। आइए अब जानते हैं हम लोग जैन धर्म का प्रचार किस प्रकार से हुआ और कैसे लोग उनसे जुड़े। अधिकांश लोगों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। तो हम लोग देख रहे हैं कि व्यापारी लोग जैन धर्म को पालन किए। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना मुश्किल था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई सदियों तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन साहित्य लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। बाद के दिनों में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में बट गया। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। यह भी जानिए। कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह आपको याद रखने वाली बात है कि ये कल्पसूत्र जो है संस्कृत में लिखा गया था। संस्कृत में लिखा गया था। जैन धर्म की देन। साहित्य एवं स्थापत्य कला में जैनियों का योगदान महत्वपूर्ण है। जैन विद्वानों ने विभिन्न कालों में लोक भाषाओं के माध्यम से अपनी कृतियों की रचना की। प्राकृत, कन्नड़, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि भाषा में जैन साहित्य मिलते हैं। तो ये जो भाषाएं दी हुई है ये प्रमुख भाषाएं हैं, है ना, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये मुख्य भाषाएं जैन, जिसमें जैन साहित्य आपको मिलेंगे। उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ी पर अनेक जैन गुफाएं मिलती है। खजुराहो, सौराष्ट्र, राजस्थान में भव्य जैन मंदिर बने हैं। कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला में कई जैन मंदिर हैं। दिलवाड़ा, माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। ये सभी स्थापत्य कला के क्षेत्र में जैनियों के योगदान को दर्शाते हैं। आइए अब हम लोग पारसनाथ के बारे में पढ़ेंगे। ये एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है जो कि हमारे झारखंड में ही पड़ता है। तो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पारसनाथ झारखंड के गिरिडीह जिले में अवस्थित है। ये गिरिडीह एक जिला है झारखंड, यहाँ अवस्थित है। यह स्थल जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ से संबंधित है। पार्श्वनाथ का काल महावीर से 250 साल पहले माना जाता है। मान्यता है कि जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में 20 का निर्वाण स्थल पारसनाथ ही है। जिस स्थल पर मंदिर आदि निर्मित है उसे सम्मेद शिखर कहते हैं। यह झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल है। इसकी ऊंचाई देखिए कितनी है, समुद्र तल से 1365 मीटर यानी कि 4441 फीट है। यह स्थल इतना ऊंचा है कि चोटी में प्रातः काल के समय यानी कि सुबह सुबह बादलों को आप महसूस कर सकते हैं। बादलों को तैर कर नज़दीक से गुजरता हुआ महसूस किया जा सकता है। यहाँ पर्यटकों का आना यहाँ सालों भर लगा हुआ रहता है। सालों भर यहाँ पर्यटक यहाँ आना जाना लगा हुआ रहता है। एक नए धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये है बौद्ध धर्म के बारे में। आइए बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग जानते हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ। ये भी याद रखना है, 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। उनकी माता माया कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। शैशव काल में माता की मृत्यु के बाद इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका
पालन पोषण किया। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत चिंतनशील स्वभाव के थे। एकांत में बैठकर वे जीवन मरण, सुख दुख आदि विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया करते थे। इस प्रकार सांसारिक जीवन से विरक्त होते देख उनके पिता ने 16 वर्ष की अल्पायु में उनका विवाह एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी, जिनका नाम था यशोधरा, के साथ कर दिया। तो इनका विवाह बहुत अल्प आयु में हो गया था। उस समय इनका उम्र मात्र 16 वर्ष था और इनका विवाह हो गया था एक राजकुमारी के साथ, जिनका नाम यशोधरा था। ये यशोधरा था। इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिनका नाम राहुल रखा गया है। मतलब आप यशोधरा और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम हुआ राहुल। गौतम बुद्ध तो बाद में कहलाए, मगर पहले ये इनको हम लोग सिद्धार्थ के नाम से उस समय जानते थे। तो सिद्धार्थ और यशोधरा के जो पुत्र हुए उनका नाम राहुल हुआ। परंतु सिद्धार्थ सांसारिक गुणों में वास्तविक संतोष नहीं पा सके। उनको अपने सांसारिक मतलब परिवार में रहना पसंद नहीं था। कम उम्र में शादी किया गया, बच्चा हुआ, मगर उनको उसमें खुशी उनको नहीं मिलता था। तो आइए अब उनके बारे में हम लोग जानते हैं। मानव जीवन के 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के चिंतन को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने वृद्ध, व्याधिग्रस्त मनुष्य, मृतक तथा सन्यासी को देखा। 4 प्रकार के लोगों को उन्होंने अपने जीवन काल में देखा। वृद्ध मतलब बूढ़े लोगों को, व्याधिग्रस्त मनुष्य मतलब बहुत ज़्यादा परेशान व्यक्ति, किसी कारण बस मान लीजिए परेशान है, बीमारी से हो या जिस वजह से वो ग्रस्त है, मृतक मरे हुए लोगों को, और सन्यासी को। उनका हृदय मानवता को दुख में फंसा देखकर अत्यंत खिन्न हो उठा। गंभीर सांसारिक समस्याओं ने उनके जीवन का मार्ग बदल दिया। इन समस्याओं के समाधान के लिए 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र, जिनका नाम राहुल है, राहुल को सोते छोड़कर गृह त्याग दिया। सारा चीज़ें त्याग करके घर छोड़ के चले गए। तो घर छोड़ के चले जाना, इस घटना को यहाँ पे कहा जा रहा है। इस घटना को महानिभिस्क्रमण कहा गया। इसके पश्चात ज्ञान की खोज में कई वर्षों तक वे भटकते रहे। 16 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात बैसाख पूर्णिमा की रात को उरुबेला यानी कि बोधगया में, जो अभी बोधगया हम लोग जानते हैं, निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपको यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या है। बोधगया, निरंजना नदी के तट और पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये मुख्य बातें हैं। अब आगे चलते हैं। इसके बाद वे बुद्ध के नाम से विख्यात हो गए। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद से ही लोग उनको अब बुद्ध के नाम से जानने लगे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध वाराणसी के निकट सारनाथ गए, जो कि वाराणसी के निकट है सारनाथ। यहाँ उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ये आप जान गए कि पहला उपदेश जो है उन्होंने अपना सारनाथ में दिया था। सारनाथ, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनके शरीर त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। देखिए, ये कुशीनगर में अंतिम उनका जो त्याग हुआ शरीर का, ये कुशीनगर स्थान हुआ। ठीक है, 80 वर्ष की आयु में। तो यहाँ हमने इनके पढ़ा। अब आइए, इनके जीवन से संबंधित 5 प्रतीक थे, चिन्ह थे। उन चिन्ह को हम लोग जान लेते हैं। जन्म का क्या चिन्ह है? कमल वो साण, कमल वो साण। गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। ये 5 मुख्य उनके प्रतीक हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। अब उनके बारे में और हम लोग जानते हैं। शिक्षा के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है और लोग केवल इच्छा और लालसा के कारण दुख पाते हैं। यदि इन पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो निर्वाण प्राप्त
हो जाएगा। निर्वाण यानी कि मोक्ष होता है। देखिए, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति यानी कि मोक्ष। गौतम बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने के 8 साधन बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। दुख से किस प्रकार आप छुटकारा पाएंगे उसको बताया गया, तो 8 साधन बताया गया। अष्टांगिक के नाम से हम लोग उनको जानते हैं। उनकी शिक्षा है कि न अत्यधिक विलास करना चाहिए, न अत्यधिक संयम। वे मध्यम मार्ग को उचित समझते थे। जो मध्यम मार्ग होगा उसको वो उचित समझते थे। तो आइए ये जान लें हम लोग कि अष्टांगिक मार्ग क्या क्या अष्टांगिक मार्ग है। तो यहाँ हम लोग अष्टांगिक मार्ग को पढ़ लेते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। ये 8 उनका मूल मंत्र था। यज्ञ कर्म कांडों तथा पशु बलि जैसी कुप्रथाओं का बुद्ध ने जमकर विरोध किया। वे मानव जाति में समानता लाना चाहते थे। उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत एवं अन्य भेदभाव को गलत बताया। उन्होंने अपने संघ का द्वार सभी जाति के लिए खोल दिया। उनकी धार्मिक दृष्टि उदार थी। ये आप चित्र देख पा रहे हैं, सारनाथ का स्तूप है। उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा नैतिकता पर बल दिया। बुद्ध के उपदेशों का मूल लक्ष्य मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाना था। उनके उपदेशों में सरलता और व्यावहारिकता दिखाई पड़ती है। आइए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के बारे में हम लोग जानते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के अलावा अन्य कई देशों में हुआ। भारत के अनेक महान राजाओं ने इस धर्म को ग्रहण किया तथा इसके प्रचार प्रसार में अपने राज्य के साधनों को लगाया। ऐसे राजाओं में बिंबिसार, अजातशत्रु, कनिष्क, हर्षवर्धन आदि के नाम प्रमुख हैं। अशोक महान ने इस धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। ये सिर्फ भारत ही नहीं, अन्य देशों में भी इनका धर्म का पहचान दिलवाए। कौन कौन से थे वो देश? चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों तक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। बौद्ध धर्म की देन क्या है, आइए जानते हैं। बौद्ध धर्म ने अहिंसा, शांति, बंधुत्व, सह अस्तित्व आदि का आदर्श दिया। अशोक, कनिष्क, हर्ष आदि राजाओं में जो धार्मिक सहिष्णुता थी वे बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। अशोक ने युद्ध विजय की नीति का परित्याग कर धम्म विजय की नीति अपनाई। अशोक भी काफ़ी प्रभावित थे, उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया इस धर्म का, और वो युद्ध नीति को छोड़ करके धम्म विजय नीति अपनाते हैं। इसका अध्ययन आगे के अध्याय में हम लोग विस्तार पूर्वक करेंगे। बौद्ध धर्म का प्रभाव भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में भी दिखाई पड़ता है, जो आप सांची, सारनाथ के स्तूप, अजंता की गुफाएं एवं उनकी चित्रकारियां तथा संग्रहालयों में सुरक्षित बौद्ध की मूर्ति में देख सकते हैं। उपनिषद। बुद्ध के समय या इससे थोड़ा पहले कई लोग कुछ अन्य प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। उदाहरण के लिए, क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है? यज्ञ क्यों आवश्यक है? आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि के बारे में उनकी उत्सुकता बढ़ रही थी। इस संबंध में कई विचार दिए गए, जिसे उपनिषद में संकलित किया गया है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसको समझ लीजिए। उपनिषद, उप मतलब समीप, नि मन निष्ठापूर्वक, सद मतलब बैठना, अर्थात गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना प्रमुख उपनिषद है। इस केन, कठ, मांडुक्य, तैतरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और मुंडक आदि उपनिषद पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ है, जिनका मुख्य उद्देश्य ज्ञान की खोज है। इनमें कर्मकांड तथा पशु बलि की निंदा की गई है। सांसारिक सुखों को महत्वहीन बताया गया है।
उपनिषदों में सर्वत्र ज्ञान को खोजने की जिज्ञासा दिखाई पड़ती है। इसी के साथ यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। यह हमारे झारखंड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी है। ईंटखोरी, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये एक तीर्थ स्थल के रूप में है। और क्या है? चतरा जिले में स्थित ईंटखोरी हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म के मानने वालों के लिए तीर्थ स्थल है। ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध यहाँ आए थे और कुछ समय रुके थे। इस बीच गौतम बुद्ध के संबंधी उनसे, यानी कि उनके परिवार वाले, यहाँ मिलने आए, परंतु बुद्ध ने उन्हें नहीं पहचानने से मना कर दिया। तब उनके संबंधियों ने कहा, इत खोई, इस शब्द का अर्थ होता है यहीं सब खो दिया, यानी कि अब उनको हम लोग खो दिए, क्योंकि वो हम लोगों को पहचान ही नहीं रहे, यहीं खो दिया। तब से यह स्थान ईंटखोरी हो गया। ईंटखोरी हो गया। यहाँ बौद्ध की मूर्तियाँ मिली है, जिन्हें एक संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ भद्रकाली का प्रसिद्ध मंदिर है। प्रत्येक वर्ष ईंटखोरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है।